डायरेक्टर हम सम्माननीय जैनेंद्र पटेल जी, तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। अतिथि देव तुल्य होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो उसी परिपाटी को पूरा करते हुए हम हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री जैनेंद्र पटेल जी के स्वागत के लिए बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र शाश्वत पाणिग्राही को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए। इसके पश्चात छात्र कमल आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि गुणनिधि पटेल जी का पुष्पगुच्छ और बैच लगाकर स्वागत करेंगे। छात्र कमल। मैं चंद्रहास बाग जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारे अतिथि श्री डॉक्टर राधेश्याम पटेल जी का पुष्पगुच्छ और बैच लगाकर स्वागत करें। से कुछ कह रही हैं, आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत कर इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है। हमारी महफिल मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। बच्चों, आज हम जो एकत्रित हुए हैं उसका मेन मोटो है करियर गाइडलाइंस, रोजगार मार्गदर्शन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप लोगों को पहले से ही पता था कि हमको क्या करना है। क्या पता था कि क्लास 1 to 12 के बाद क्या करने हैं? कॉलेज करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है? पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पढ़ाई करनी है, कक्षा 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद कुछ क्लासेस हैं क्या? नहीं। अब उसके बाद क्या करें? पढ़ाई तो खत्म है ना। क्या करें कि क्या ना करें? इसी के लिए आज का जो कार्यक्रम रखा गया है कि आप फ्यूचर में जब एजुकेशन कंप्लीट होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो उसके बाद हम ऐसा क्या मेहनत करें या किस दिशा में जाएं ताकि हम अपना रोजगार प्राप्त कर सकें, ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो उसी तारतम्य में आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं सबसे पहले सरायपाली के कॉलेज के हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर राधेश्याम पटेल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके पहले 2 पंक्तियां मैं कह देना चाहूंगा। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसी के साथ मैं जैनेंद्र जी और गुणनिधि जी, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, मेरे मित्र द्वय गजानन जी और रमेश जी, किरण मैडम, अंजला मैडम,
महाविद्यालय के स्टाफ, समस्त छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। जैसे कि हमारे सामने एक ज्वलंत समस्या आ रही है बेरोजगारी की, ठीक है। आज के परिदृश्य में सिर्फ बीए और बीएससी ग्रेजुएशन बीकॉम करके आपका रोजगार परक शिक्षा नहीं है ये कि इससे आपको कुछ रोजगार मिले। इसके बाद आपको फिर से कंपटीशन की ओर भागना पड़ता है। तो आपका जब नींव ही कमजोर हो जाएगा तो बिल्डिंग उस पर कैसे अच्छा बनेगा। तो इसी के लिए हम मिस्टर जैनेंद्र जी, जो द पढ़ंतु आईएएस के फाउंडर डायरेक्टर हैं और IBPS का 2012 में उन्होंने क्लियर किया था एग्जाम, पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर 2015, 2 बार CGPSC 2015 और 17 में, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर एट राजपूत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2015 से, एक्स फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इग्नेट 2015-16, एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर राजपूत ट्यूटोरियल 2017 से 20, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द पढ़ंतु आईएएस 2020 से अभी तक। उनके साथ हैं गुणनिधि पटेल जी, असिस्टेंट डायरेक्टर द पढ़ंतु आईएएस के। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, गजानन जी इन मामलों में बहुत एक्टिव रहते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को सहयोग करें, उनके कैरियर को, उनके देखिए एक शिक्षक का काम ही है बच्चों का भविष्य को संवारने का, ठीक है। तो उसी तारतम्य में मेरी और गजानन जी, हमारी दोनों की चर्चा हुई और हमने एक प्रोजेक्ट रखा जैनेंद्र जी के समक्ष कि आप आइए सर और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। हम तो रोज करते ही हैं, हमारे से जितना बन पड़ता है, लेकिन आप आइए और आप, चूंकि रोज आप फेस कर रहे हैं हजारों स्टूडेंट को जो इस बेरोजगारी के जद्दोजहद से बाहर आने के प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज कहा जाता है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना। आपकी मंजिल कौन सी है? आसमान। रास्ता आपको खुद को बनाना। मैं गजानन सर के इतना अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हमारा काम रहता है पढ़ाना। सबसे पहले मैं ग्रीटिंग देना चाहूँगा सर को। डॉक्टर राधेश्याम सर जो हैं, उनके बिना ये संभव नहीं था कि हम यहाँ आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा आभारी रहूँगा मैं सर का। और उनके साथ गजानन सर, प्रिंसिपल मैम और समस्त स्टाफ का भी मैं आभारी रहूँगा। तो आज का जो जैसा कार्यक्रम है कैरियर गाइडेंस का, गाइडेंस इसमें सबसे मेन वर्ड है गाइडेंस। गाइडेंस और सलाह दो चीज़ होता है। गाइडेंस और सलाह दोनों अलग होता है। सलाह आपको बहुत सारे लोग देते होंगे, है ना, ये कर लो वो कर लो, मतलब आपके दोस्त भी सलाह दे सकते हैं, आपके छोटे भाई भी, आपके मतलब छोटे बहन जो होंगे, आपके पेरेंट्स भी सलाह देते होंगे। लेकिन अगर वो सलाह सही मार्गदर्शन में हो तो वो ही वही गाइडेंस बनता है। जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फाइनेंशियल दिक्कत होता है, सोशल दिक्कत होता है, बहुत सारी दिक्कत होते हैं। तो फाइनेंशियल दिक्कत को कम करने के लिए मैं ये द पढ़ंतु आईएएस का फाउंडर बना हूँ। ये द पढ़ंतु आईएएस को चला रहा हूँ। कुछ इसमें मैं बताना चाहूँगा। द पढ़ंतु आईएएस हमारा 2020 में उद्घाटन हुआ था। ये अभी डिजिटल है, मतलब हमारा एक ऐप है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब चैनल आपका द पढ़ंतु आईएएस के नाम से ही है। ऐप हमारा, आप एंड्रॉइड चलाते होंगे तो ऐप उसमें प्ले स्टोर में मिलेगा आपको, द पढ़ंतु आईएएस के नाम से ही। तो कुछ आप लोगों के लिए मैं घोषणाएं करना चाहूँगा उसमें, द पढ़ंतु आईएएस के माध्यम से। उसके पहले कैरियर गाइडेंस में
ये क्यों जरूरी है, मतलब CGPSC CG व्यापम में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आपका CGPSC में आप जैसे पढ़ रहे होंगे अभी, है ना, लेकिन आप रहते कहाँ हैं, छत्तीसगढ़, है ना, तो उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा जाता है, इंडियन GS के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, मैथमेटिक्स है, इनके बारे में पढ़ा जाता है। और आज के इस दौर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, तो आपको CGPSC और CG व्यापम के माध्यम से ही मिल पाता है। या तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी जैसे सर लोग बने हैं, तो उसको CGPSC फाइट करके ही आप यहाँ तक आए हैं, है ना। तो उसके लिए आपको CGPSC CG व्यापम का एग्जाम देना पड़ेगा ही। आपका डिग्री ले लेना ये ठीक है, लेकिन डिग्री के बाद क्या, आपका कैरियर का क्या होगा, है ना, उसके बारे में सोचना पड़ता है। आज जैसे अभी यहाँ और शहर के स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, वो डिग्री करते करते ही उनके कैरियर के बारे में सोचते हैं और कैरियर के लिए 1-2 घंटा रोज निकालते हैं, है ना। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन वो PSC की तैयारी अभी से कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे अपने आप को थोड़ा कम आंकते हैं, लेकिन सबसे शिष्ट और सबसे अच्छे विद्यार्थी यही कह रहते हैं। सरायपाली ले लीजिए या कहीं पे भी, शहर के विद्यार्थियों को और यहाँ के विद्यार्थी में थोड़ा सा फर्क होता है। वहाँ के विद्यार्थी जब तक प्रूफ ना दो तब तक वो आपका बात नहीं मानेंगे, मतलब वो हमारे पास आएंगे, ठीक है आप पढ़ा दिए, लेकिन वो खुद चेक भी करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी कैसे हैं, यहाँ के विद्यार्थी ज्यादातर लोग जो इधर से आते हैं, है ना, तो यहाँ के विद्यार्थी क्या होते हैं, जैसे आप मार्गदर्शन करो वैसे ही वो करते जाते हैं। उसका एक उदाहरण बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक। एक मनेन्द्रगढ़ का स्टूडेंट था हमारा, जागेश्वर साहू करके, उनका मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर था। उनके पापा मतलब पान ठेला बस चलाते थे, उनकी 3 बहन थी, बहुत सारी दिक्कतें थी उनके परिवार में, और वो उल्टा इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब लेक्चरर का जॉब कर रहे थे। PSC प्री उनका निकल गया था, 3 महीने था, प्री के बाद मेंस होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू का फेज आता है ना। तो मेंस के लिए उनके पास 3 महीने थे। 3 महीने में वो मेरे पास आए थे। मेरे पास उस समय सबसे पहला साल था 2015 में मेरे पास, मैं जॉब छोड़ चुका था, मेरा ही डिसीजन था, मैं खुद का कुछ करूंगा करके। तो 2015 में जब मैं स्टार्ट किया था, तो मेंस के मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट थे, एक जागेश्वर साहू करके और 2 अदर अलग स्टूडेंट थे। जागेश्वर साहू क्या किए, मेरे से एक मार्गदर्शन लिए, गाइडेंस लिए कि सर मेरे पास 3 महीने हैं, मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, ये मेरा पहला PSC एग्जाम है ना। तो पहला PSC एग्जाम है और उनसे निकलेगा कि नहीं, उनका डाउट था। मैं सिर्फ एक बात बोला उनसे, आप अपना जॉब छोड़ दीजिए और 3 महीने आप यहाँ प्रिपेयर कीजिए। वो अपना जॉब बिना सोचे छोड़ दिए। हालांकि फाइनेंशियल दिक्कत उनको हुआ रिजल्ट आते तक, उसमें हम लोग हेल्प भी किए, वो मैथ्स के टीचर भी बना दिया था मैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो लेकिन वो उसी साल 3 महीने छोड़े, वो बाकी कुछ नहीं किए, बाकी कुछ नहीं जानते थे। जैसे जैसे हम पढ़ाते गए वैसे वैसे ही पढ़े, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो 93rd रैंक लाए थे और नायब तहसीलदार बने थे, है ना। आप लोग के जैसे ही एक स्टूडेंट थे जो बाकी कुछ तो नहीं जानते थे, सर जो बोलेंगे या ये इंस्टीट्यूट जैसे गाइड करेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बस इतना जानते थे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, किसी के बात पर आप भरोसा करते हैं, कभी कभी भरोसा नहीं होता, है ना। जिस पर आपको भरोसा हो रहा है उसी से आप गाइडेंस लें। बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, बहुत सारे स्टेप से आकर यहाँ पे पहुंचे होते हैं, इन्हीं से गाइडलाइंस आप ले सकते हैं, है ना। पूरा गाइडलाइंस ले सकते हैं कि मेरे को, जैसे आपको मैम का पद बहुत अच्छा लगता होगा, मेरे को प्रिंसिपल कैसे बनना है, ऐसा शौक होना चाहिए आपको, है ना। आपके
पद तक मैं कैसे पहुंचूं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वो बता सकती हैं। क्योंकि जो चीज जिसके पास होता है, ठीक, जो चीज जिसके पास होता है मतलब जिस पद पर वो होता है उसके लिए वो गाइड कर सकता है, बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है ना। जैसे आप किसी रास्ते को जानते होंगे तो उसके लिए गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप उस रास्ते पे चले ही नहीं होंगे तो कैसे गाइडेंस होगा, है ना भाई। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा बहुत 2-3 घोषणाएं करना चाहूंगा, अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, है ना। तो आप पहला अनाउंसमेंट ये है कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं 3, है ना। आज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको मैं अपने ऐप का माध्यम से फ्री में प्रीलिम्स और मेंस का क्लासेस जब तक वो चाहें तब तक वो पढ़ सकते हैं। हालांकि वो 2-3 साल प्लस हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, रायपुर में ही होगा। वो चाहे तो अपने डिग्री के बाद ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस जो कोर्स चला रहे हैं हम, है ना, प्रीलिम्स और मेंस का, उसका ड्यूरेशन आपका 3 साल का रहेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन कोर्स का रहेगा, उसका ड्यूरेशन 3 साल का रहेगा। फाउंडेशन कोर्स किसके लिए होता है? फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर जो बच्चे हैं, है ना, फर्स्ट ईयर जो बच्चे हैं उसके लिए होता है। जो जैसे आप फर्स्ट ईयर अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के साथ आप क्या करें, 1-1 घंटा आप पीएससी को भी देते जाएं, या आप जो भी सोचे हैं, कई लोग आप पीएससी करना चाहेंगे या गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, उसको देते जाएं, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को गजानंद सर जैसे बोलेंगे, है ना, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा सर को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके हिसाब से आगे कर लेंगे हम लोग, है ना। बाकी जो बच्चे हैं, बाकी आप सबका क्या, तो आप द परंतु आईएएस में परसों हमारा लॉन्च होने वाला है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर उसमें फ्री में अवेलेबल होगा, सिर्फ उसका प्राइस होगा 1 रुपए। उसमें एक तो हिंदी के न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और एक और छत्तीसगढ़ का जो लोकल आता है न्यूज़पेपर, उसमें सिर्फ 1 रुपए का प्राइस होगा और 1 साल के लिए वो रहेगा। मतलब न्यूज़पेपर जैसे आप मंगवाएंगे, है ना, तो उसमें कम से कम 100 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए उसका हर महीने का कॉस्ट होता है। तो आप ऐप में, हमारे ऐप में न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर ही सबसे मेन रोल अदा करता है। आगे जाके आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी, है ना। तो आप द परंतु आईएएस ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं और न्यूज़पेपर उसमें पढ़ सकते हैं 1 साल के लिए पूरा। प्लस फाउंडेशन कोर्स जो रहेगा हमारा 36,000 का है प्राइस, 3 साल का। फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो हम फ्री में दे रहे हैं, है ना। उसका 36 वर्थ रुपीस जो 36,000 का रहता है उसको फ्री में देंगे हम। बाकी जो स्टूडेंट हैं, आप इसी कॉलेज के लिए और एक कॉलेज और जाऊंगा, मतलब 2 कॉलेजों के लिए, बाकी जो अदर्स स्टूडेंट हैं वो भी ले सकते हैं। सिर्फ कल के लिए सुबह 7 से 5 बजे तक, अगर आप चाहें तो सुबह 7 से 5 बजे तक, वो आपके ऊपर है। आपको अगर इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट जॉब का और जो भी चीजें हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो बाकी जो 36,000 है वो कल आपके लिए इनलिस्ट होगा सिर्फ 940 रुपीज में, सिर्फ 5 घंटे के लिए रहेगा। इस कॉलेज 940 रुपीज में 900, मतलब ये तो हमारा 3 साल का सर्वर कॉस्ट ही 30,000 के आसपास आएगा उसमें, है ना। तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट, है ना, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं 940 रुपीज। 940 रुपीज में उसमें एक और है, कूपन जैसे रहता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। कूपन अप्लाई करेंगे, आपके कॉलेज का नाम रहेगा, वहाँ पे लिस्ट रहेगा, आपके कॉलेज का ही नाम रहेगा, उस कूपन में 200 रुपीज और ऑफ हो सकता है। तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है किसी को, तो उसमें भी अदर हेल्प कर सकते हैं, अगर सर लोग हमको जानकारी दे तो, ठीक। तो यही चीज बताना था हमको। और अच्छा कीजिए, कैरियर गाइडेंस मतलब आपके कैरियर के लिए गाइडेंस होता है, गाइडेंस के लिए कैरियर नहीं होता, कैरियर के लिए ही गाइडेंस होता है ना। तो आप अपना कैरियर अच्छे जगह सोचिए, पहले तो सोच होता है, आप सोच बनाइए,
मेरे को क्या बनना है उसके लिए रास्ता अपने आप बनता जाता है फिर। ठीक, तो इसी के साथ मैं आगे के कार्यक्रम के लिए सर को आमंत्रित करता हूँ। जैसे कि उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 5 जो है कंसोलेशन प्राइज रखा गया था, जिसमें से 8वां स्थान प्राप्त किया 4 लोगों ने प्राप्त किया था। लेकिन टाई होने के बावजूद चूंकि हमारे पास प्राइज 1 है, तो वहां पे हमने लकी ड्रा किया और लकी ड्रा पे 8वां स्थान सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया कुमारी मंजूषा सोना ने। मैं ससम्मान मंजूषा सोना आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि और प्राचार्य मैडम जी को कि अपने कर कमलों से उन्हें प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे ही इन्होंने सुना कि टाई हुआ था, 3 और विजेताओं जो 8वां स्थान प्राप्त किए थे, वो है कुमारी रेणुका बीएससी फाइनल ईयर, कुमारी श्रुति साहू बीएससी फाइनल ईयर और कुमारी पुष्पा पटेल बीएससी फाइनल ईयर। किसका? जोरदार तालियों के साथ। 7वां स्थान प्राप्त किया है बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा कुमारी बबीता यादव। 6वां स्थान पंकज धवल। 8वां स्थान प्राप्त किया है कुमारी ज्ञान देवी बुड़ेक बीएससी सेकेंड ईयर। 4था स्थान प्राप्त किया है कुमारी आशा पंडा बीएससी फाइनल ईयर। 3रा स्थान जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे कुमारी आरती साहू। जोरदार तालियां। उसके सामने देखो ना बेटा, आप भी रहो। सेकंड रैंक हासिल किया है बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट शाश्वत पानीग्राही। फर्स्ट प्राइज जाता है बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा कुमारी विद्या। जोरदार तालियां हो जाएंगी। एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप लोगों के लिए 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा। जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा।
भले ही आज आपने प्राइज नहीं जीता, आप लास्ट आए होंगे, लेकिन मन बना लीजिए कल का जो फर्स्ट प्राइज है दिव्या सर्वंस का नहीं, मेरा। ठीक है, तो यही मोटिवेशन आप रखेंगे इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत एक बार सभी को बधाई। इसके बाद ये हमारे साथ एक ये बीएससी का स्टूडेंट है गवर्नमेंट कॉलेज सरायपाली में, और इसका यूट्यूब चैनल चलता है, और इसने इतना अच्छा काम किया है कि इसके 8000 फॉलोवर हैं, और इसका अभी हर महीने पर मंथ इनकम 20,000 प्लस है, 20 to 25,000 कर ही रहा है, और YouTube में अपना एजुकेशनल वीडियो भी अपलोड करता है, जिसके लिए इसको रॉयल्टी मिलता है। और हम चाहते हैं कि आप ही के बीच का एक भाई है, आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखें। वो कौन क्या है? विनय कुमार प्रताप दास चैनल। विनय कुमार प्रताप दास चैनल का नाम। उनको बुला लेते हैं ना, क्या क्या बोलेंगे। तो मैं मुझे एक और यहाँ पर आने से एक और सबसे बड़ी जो खुशी हुई कि लड़के को पीछे धकेल दिए हैं लड़के। 75% से ज्यादा उपस्थिति लड़कियों की है यहाँ पर, देखकर मुझे बहुत ज्यादा किसी भी एंगल से हमारा एरिया पीछे नहीं रहेगा। वो हमको बताया। मैं ऐसे खास शख्सियत विनय कुमार प्रताप दास जी को ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप अपने चैनल के बारे में क्या है, कैसा है, हमारे बच्चों को अवगत कराएं। क्योंकि अगर आप कर सकते हैं, अगर विनय कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक और विनय जरूर निकलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ससम्मान विनय को आमंत्रित कॉलेज का ये स्टूडेंट हूँ, बीएससी फाइनल ईयर था, और मेरा नाम प्रताप दास है, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विनय कुमार प्रताप दास है। इस चैनल में आपको बीएससी फाइनल ईयर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको सभी विषयों के जैसे केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। और आपको स्टडी मटेरियल में जो भी आपको चाहिए, मुझे आप उसमें ईमेल की सहायता से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी उसमें दिया गया है मेरे चैनल पे, आप विनय कुमार प्रताप दास यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम खुद को अगर दूसरों की नज़रों से तोलते हैं तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं और हम खुद की पहचान खो देते हैं। आप वो काम करो जो आपके खुद का है, आपको पसंद है या जिसे करके आपको खुशी मिलती है, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग आपको तजब्बो नहीं देंगे या आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास महंगी कार या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके पास इससे भी कीमती चीज़ होगी, खुशी, जिसे पाने के लिए लोग अपनी खुशियों से समझौता करके पैसे कमाते हैं और फिर खर्च करके उसी खुशी को पाना चाहते हैं। तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको खुशी दे। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन कोई होगा जिसको आपकी चमक आपकी ओर खींच लाएगी, और वही लोग जो आपके और आपके काम के ऊपर हंसते थे, वही फिर आपको खुद ढूंढेंगे। लेकिन आप उस ऊंचाई तक पहुंच चुके होंगे जिसको जीने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ख्वाब देखकर ही गुजार देते हैं। अभी आपका जो कार्यक्रम है, आप सभी का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वीडियो में कैद हो चुका है प्रताप के, और इसके चैनल में अपलोड भी करेगा। अभी बताया बहुत जल्दी 1-2 दिन में कर देगा। इसके पश्चात द पढ़ंतु IAS क्लासेस रायपुर के द्वारा हमारे महाविद्यालय के लाइब्रेरी को कुछ पुस्तक भेंट किया जा रहा है। मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जयेंद्र पटेल जी को, हमारे संस्था प्रमुख को पुस्तक जो है, और गुणनिधि पटेल जी को इस सम्मान हमारे प्राचार्य महोदय।
साथ ही साथ लाइब्रेरी के अलावा हमारे करियर गाइडेंस और प्लेसमेंट सेल को भी एक सेपरेट बेड देना चाह रहे हैं। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि उनको ग्रहण करें। दो अतिथियों को देना चाहता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्राचार्य मैम और स्टाफ के सभी साथियों को कि स्मृति चिन्ह हमारे गेस्ट लोगों को प्रदान करें। सबसे पहले गुणनिधि पटेल जी को, इसके पश्चात श्री जयेंद्र पटेल जी के लिए स्मृति चिन्ह, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे और इतने अच्छे अनाउंसमेंट किए हैं सब लोग कि आप लोग उसके सहायता भी ले सकते हैं घर बैठे। ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि किसी के पास ऐसा मोबाइल ना ही होगा एंड्रॉइड वाला।